1, 2 और 3 प्रोफेशनल हाउस पे सैटर्न की दृष्टि है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना होगा, काम में कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हो सकती हैं। इससे अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे साथियों। अमावस्या के दोष के कारण जब यहां पर आएंगे तो अमावस्या का जो दोष हो जाएगा उसके कारण स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी साथियों। अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में हम लगभग रोज आपके लिए ज्योतिष से संबंधित जानकारी भरे वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें उपाय भी बताए जाते हैं और आप अपने जीवन को सरल और सफल बनाते हैं उन उपायों को अपनाकर। साथियों, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आज लेकर आ गया हूं आपके लिए आने वाला सप्ताह यानी 24 तारीख से लेकर 30 तारीख का जो सप्ताह रहेगा वो आपके लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अगर आपका लग्न सिंह है, आपकी राशि सिंह है या आपका सूर्य राशि सिंह है, कुछ भी है, आप सिंह राशि वालों सभी के लिए ये वीडियो है। इसमें मैं टैरो कार्ड और साथ में ग्रहों का यानी कि वैदिक ज्योतिष दोनों का ब्लेंड लेकर चल रहा हूं। दोनों ही मैजिकल साइंस है, दोनों के मिश्रण से कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और पूरी गहराई से सही विश्लेषण आपका इस सप्ताह का राशिफल का हो पाएगा। साथियों, कार्ड्स मैंने आपके लिए शफल कर लिए हैं और कार्ड्स मैंने देख भी लिए हैं। ओके, ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। सिंह राशि वाले मेरे साथियों, आपके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी विशेष रहने वाली। इस समय ग्रहों की स्थिति आपको रुक कर सोचने और अपने हाल के अनुभवों पर विचार करने को कह रही है। वैसे तो सिंह राशि के लोग हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार ही रहते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपको थोड़ा सा रुककर सोचना, अपना लाइफ में आत्म मंथन करना और अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। थोड़ा रुकिए, भागते मत रहिए, हल्का सा रुकिए, रुककर सोचिए कि लाइफ में आपने क्या प्लानिंग की, आप कर रहे क्या है, जो आपने सोचा था कि आप उस ट्रैक पर हैं, और अगर हैं तो क्या कुछ और सुधार किए जा सकते हैं जिससे आने वाले भविष्य को और संवारा जा सके। अपने भविष्य के आपके जो लक्ष्य हैं वहां तक पहुंचने में कहीं कुछ और चेंजेस आप करना भूल तो नहीं रहे। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप आगे चलिएगा। आत्म मंथन का समय रहेगा। यह विराम आपकी ऊर्जा को नया स्वरूप दे देगा और भविष्य के लिए कुछ नए विचार भी दे सकता है। साथियों, बात कर लेते हैं इस सप्ताह आपके ग्रहों की स्थिति की। मंगल और केतु की युति आपके लग्न भाव में हो रही है। उसके बाद में राहु देव आपके 7वें घर से गुजर रहे हैं। इसके बाद शनि देव आपके 8वें घर में है। शुक्र देव आपके भाग्य के घर में 9वें घर में आ रहे हैं। गुरु और सूर्य की युति बनी हुई है आपके 11वें यानी लाभ स्थान पर। हानि के स्थान पर बुध देव की स्थिति बनी हुई है। साथियों, मंगल ग्रह इस समय आपकी दैनिक आय के जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं, जिससे पुराने अनुभव और प्रतिभाओं को दोबारा से ताजा करने और अलग अलग तरीके से, अलग ढंग से उपयोग करने का आपको मौका मिलेगा। यह भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हुनर या आइडिया आपके पास लौट आए जिसे आप लगभग भूल चुके थे और वो आपके लिए एक पैसा कमाने का जरिया भी बन जाए। जरूर हो सकता है ऐसा। सोचिएगा, अचानक से आपको कोई पुरानी ऐसी चीज जिसे आप भूल रहे थे, जो आप में एक टैलेंट है, वो अचानक से सामने आ सकता है। ध्यान रखिएगा, उसका यूज कीजिए और उसे सीरियसली अपने प्रोफेशन में शामिल कीजिए या उसे प्रोफेशन बनाइए और उससे पैसे का रास्ता मुझे नजर आ रहा है इस सप्ताह। साथियों, आपके व्यवसाय और आपके करियर के बारे में अगर बात करें तो इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके 10वें भाव में, यहां से शुरुआत करेंगे इस सप्ताह में चंद्रदेव। इससे कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे योग बनेंगे। चंद्रदेव शुक्र की राशि में आपके प्रोफेशनल हाउस में बैठे हैं, कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। जो लोग विदेश में नौकरी तलाश रहे थे अथवा जॉब चेंज की सोच रहे थे, उनके लिए समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि 12वें घर के मालिक हैं चंद्रमा, बैठ गए प्रोफेशन के घर में, अपने से 11वां। तो यह समय उनके लिए लाभकारी होगा जो विदेश से संबंधित जॉब में या जॉब चेंज की सोच रहे थे उन लोगों के लिए। किसी रुकी हुई कोई लीगल इशू, अगर कोई लीगल इशू आपका चल रहा था, लीगल समस्या कोर्ट कचहरी की, और अगर वो रुकी हुई थी, या फिर बिजनेस में कोई अटके हुए मुद्दे अगर आपके थे, तो जो काम अगर आपके रुके हुए थे बिजनेस में भी, तो उसका समाधान भी संभव हो जाएगा। शनि की दृष्टि के कारण कुछ एकांत प्रियता कार्य में मन थोड़ा कम लगना और छोटी गलतियां भी संभव है। 1, 2 और 3 प्रोफेशनल हाउस पे सैटर्न की दृष्टि है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना होगा, काम में कुछ छोटी मोटी गलतियां भी हो सकती हैं, मन न लगे। ऐसे में
आपको आत्मविश्वास बनाकर रखना होगा और अपनी टीम के साथ मिलकर चलना होगा, टीम वर्क पर जोर देना होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे तो परिणाम और भी बेहतर आने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र में। अगर प्रॉपर्टी खरीदना है, बेचना है या घर में कोई मॉडिफिकेशन चेंजेस कराने हैं या कंस्ट्रक्शन का प्लान है तो यह समय उत्तम रहेगा। लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा साथियों। इस समय आपका मानसिक संतुलन, कभी कभी आत्म स्वीकृति की कमी और आप में पैदा हुआ कंफ्यूजन आपको परेशान कर सकता है। महसूस हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। खुद को स्वीकार करना सीखिए, समझिए अपने आप को और छोटी छोटी उपलब्धियों पर संतोष कीजिए। बहुत बड़ी सिंह है आप, बहुत बड़ी अचीवमेंट के चक्कर में मत पड़िए। जो छोटी छोटी उपलब्धि मिल रही है उनमें संतोष कीजिए और उनको मजा लीजिए। 24 जून की रात के बाद चंद्रमा जब आपके लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, यहां से उठेंगे और इन ग्रहों को ज्वाइन कर लेंगे। गुरु, सूर्य और चंद्रमा की जो युति बन जाएगी, इससे अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे साथियों। खासकर विदेश से पैसा आने के अथवा गुप्त कोई आय जैसे लॉटरी, ब्याज आदि का लाभ आपको हो सकता है। यह बिजनेस आइडियाज या धन कमाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। इस समय किसी रुके हुए पेमेंट या फिर लोन की प्राप्ति के भी चांस बने हुए हैं, लेकिन अमावस्या के दोष के कारण जब यहां पर आएंगे तो अमावस्या का जो दोष हो जाएगा उसके कारण स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी साथियों। अचानक से कमजोरी शरीर में और खून में डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, कफ का रोग हो जाए, बेचैनी हो शरीर में, या आपके बॉडी का जो लोअर पार्ट है, लोअर बॉडी में कोई समस्या आपको आ सकती है। साथियों, इस समय बहुत ज्यादा लालच, जल्दबाजी या ओवर थिंकिंग से आपको बचना चाहिए। रिश्तों में भी थोड़ा सा संयम बरतिएगा। छोटी छोटी बातों का विवाद मत बनने दीजिएगा, वरना आपको परेशानी होगी। साथ ही आप अपने पार्टनर के प्रति मैच्योर दृष्टिकोण अपनाइए। विद्यार्थियों को भी शांति, धैर्य और ध्यान की आवश्यकता रहेगी, खासकर मन को शांत रखने के लिए। राहु देव की 5वीं दृष्टि जब चंद्रमा यहां आएंगे तो मन को हिला के रखेगी, अशांत कर देगी मन को, भ्रमित भी करेगी, विचारों में भ्रमण आ जाएगा, एक जगह टिक नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन की कमी हो जाएगी। सप्ताह के अंत में आपकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कुछ सावधानियां भी बताता हूं। 27 जून के बाद सप्ताह का जो अंतिम चरण है उसमें चंद्रमा आपके जब 12वें घर में आ जाएंगे, यानी जब यहां से भी चंद्रदेव निकल जाएंगे और इस जगह आ जाएंगे, तो इस समय खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा या आवेदन के योग बन सकते हैं। रुके हुए पैसे या फिर कर्ज की वापसी भी संभव है, लेकिन आपकी मानसिक रूप से थोड़ी सी असुरक्षा, अति उत्सुकता, ओवर एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन भी आपको रह सकता है। किसी के कहने पर तुरंत निर्णय मत लीजिएगा और अपने आर्थिक मामलों में सोच समझकर आगे बढ़िएगा। यह समय बिजनेस और करियर में विदेश से जुड़े काम के लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आपका भाग्य भी आपकी मदद करेगा, लेकिन खर्चों और निवेश में सावधानी रखनी होगी। स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी भावनाएं किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा जरूर करें, ताकि आपको टेंशन और फ्रस्ट्रेशन से निजात मिल जाए। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपनी परेशानियों को किसी से डिस्कस करते हैं, उनकी राय या ओपिनियन ले लेते हैं, जो हमसे ज्यादा समझदार हैं या ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो लाइफ में बहुत सारी स्थितियां हमारी वैसे ही संभल जाती हैं। वही स्थिति अभी है, वही उपाय आपको करना चाहिए। कार्ड्स की माने और ग्रहों की चाल को देखें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्लड प्रेशर, छाती में कफ, आंखों की समस्या और एंजाइटी, इनसे आपको सतर्क रहना चाहिए। साथियों, अब आपको कुछ उपाय बता देता हूं, आपको सलाह भी देता हूं कि जैसे आपको शुरू में मैंने बताया, आपको आत्मनिरीक्षण करना होगा। अतीत से आपको अपने सीखना होगा, जो पीछे आपसे गलतियां हुई उनसे सीखिए। कोई पुराना टैलेंट या पुराने हुनर को नए तरीके से ट्राई कीजिए, आजमाइए। अपने टीम वर्क को महत्व दीजिए।
और भरोसेमंद लोगों से मिलना चाहिए, आपको जुलना चाहिए और उनसे अपनी बातों को डिस्कस करना चाहिए। जल्दबाजी और लालच से आपको बचना चाहिए। बहुत बड़ा निर्णय अगर कोई लेना हो तो सोच समझ कर लीजिएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की बात कहूंगा। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कहूंगा। प्रेम संबंधों में समझदारी रखने के लिए कहूंगा और अपने पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। धार्मिक उपाय में सूर्य चालीसा और शिव चालीसा का पाठ सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर कीजिएगा। बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। साथियों, इस सप्ताह की सबसे बड़ी सीख आप लोगों के लिए यही है कि आत्मविश्लेषण कीजिए, पुरानी गलतियों को सुधारिए, विश्वास के दायरे को और मजबूत कीजिए। भाग्य आपके साथ पूरे तरीके से है, लेकिन सतर्कता और संयम भी बहुत जरूरी है। साथियों, अपना ध्यान रखिए। आपका सप्ताह मंगलमय हो ऐसी कामना करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, चाहे अपनी कुंडली का, चाहे बच्चों के करियर के बारे में जानना हो, या उनके लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा यह जानना हो, या फिर अपने किसी खास लोगों को आप ये वीडियो शेयर करके उन्हें भी बता सकते हैं, जिससे उनके भी बर्थ चार्ट को, कुंडली का विश्लेषण बहुत कम पैसों में हम करते हैं और ये उनका हो सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रे